तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है। आप तो भाई पहुंच गए, जहां भी लंगर होगा जी सडे तो सडे नाल तो रहना ही है। एक सेकंड सर, हमें इस किस्म के ताने ना लगाइए। ये बात हमने नहीं कही, कई बार आपके से कही गई है कि मोदी जी को नहीं बुलाया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में। मोदी जी वैसे ही जाते जाते उनको देखे दिखी तो उतर गए थे खाने के लिए। तो इसलिए सर हमें मत ये ताने दिया करें कि बस हम पहुंच जाते हैं खाने। आप लोग अल्लाह से डर नहीं रहिए, न्यूक्लियर बम से डरिए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि वो जब लाहौर में मोदी जी काबुल में थे, उन्होंने फोन किया नवाज शरीफ साहब को। नवाज साहब ने कहा उनको बर्थडे विश करने के लिए, उन्होंने कहा बर्थडे तो छोड़िए, हमारी नवासी की शादी हो रही है, आप आइए। उन्होंने अपने लोगों से पूछा मोदी जी ने कि भाई हम चलें कि नहीं चले। उन्होंने कहा यार ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने कहा चलो यार जो होगा देखा जाएगा, अपना भाई तो है। वो तो भाई मान के पहुंच गए, आपने पठानकोट कर दिया। अरे तो वो छोड़े, आप पठानकोट की बात नहीं हो रही। हम यही कह रहे हैं कि बगैर इनविटेशन के तो कई लोग आ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तान में एक परंपरा है, हम लोग वैसे ही चले जाते हैं खाना वाना देखकर। वो बात नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं कि हमारे लोग पहुंच गए वहां ट्रम्प के कहने से। फखर क्या हो गया, बोले ना आप। जब तक उनको कोई फायदा नुकसान ना हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गजा की जमीन के ऊपर कब्जा करके उसको बेचना है प्लॉट बनाकर, मलिक रियाज जिस तरह पाकिस्तान का होता है उसकी तरह। उसका जो सन इन लॉ है जज कोशनर, वो बाकायदा उसके इख्तियारात लगा रहे स्विट्जरलैंड डेविस कि भाई वो इस चक्कर में लगे। हमारे वाले ना, ये इन्होंने वो पाले हुए मुख्तलिफ लोग, वो एक है ताहिर अशरफी, ठीक है, वो पहले कहते नहीं जी ये तो ऐसा है जी, हमें बड़ा फख्र फील करना चाहिए कि हमें जो है वो जिसे हरमैन शरीफैन के लिए हमें उन्होंने रख लिया। चले रख लिया, खत्म हो गई बात, हो गया, ठीक है, आपको रख लिया उन्होंने, बड़े खुश है जी, बड़े उन्होंने, क्योंकि इस तरह के बयानातों के लिए इनको रखा होता है इन्होंने जी, उन्होंने रखा। उसके बाद जी ये तो पहले कहते थे जी गजा में जो है ना इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह। अब उसकी वो डिफेंड करे। महीना पहले कुछ कह रहे थे, आज महीने के बाद नहीं ये तो बड़ा कमाल है जी, पाकिस्तान को जी उन्होंने पाकिस्तान को क्या कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ऊपर बैठा होगा, अमेरिकन जनरल बैठा होगा, जो ऑर्डर वो करेगा वही होगा, या नेतन्याहू जो कहेगा वही करेगा। क्या पाकिस्तान ने यही करना? हमारे फिर ताल्लुकात होने चाहिए उनके साथ, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए कि डायरेक्ट हम नेतन्याहू के साथ बात करें ना। वो क्यों नहीं है? लेकिन हमारे यहां उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सबसे बढ़कर इंडिया तो नहीं था ना, मैंने शो भी किया कल रात इस पे। चाइना किधर था? चाइना क्यों नहीं था? यूरोपीय यूनियन में फ्रांस नहीं था, इसके अंदर डेनमार्क नहीं था, इसके अंदर मामूली कंट्रीज नहीं है न, डेनमार्क मामूली कंट्री और फ्रांस तो खैर बहुत बड़ी बला तोप चीज है भाई, दुनिया की न्यूक्लियर पावर है दुनिया का। वो क्यों नहीं था? वो नहीं थे वो लोग। ज्यादातर वो लोग थे जो डिक्टेटर टाइप की, जो वहां पे जो है ना वो रिजीम चल रहा है, वो लोग वहां पे मौजूद थे। और वही मतलब ट्रंप को खुश करते हैं और ट्रंप उनको खुश करता है। ट्रंप उनके नाम लेके तारीफ कर देता है, वो बड़े जी पूले नहीं समाते, वो जी ट्रंप ने हमारा नाम ले लिया। और ट्रंप भी कहते चल यार मेरा काम चल रहा है तो मैंने क्या करना है, पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के चक्कर में पता नहीं कितने पार्लियामेंटेरियन इंडिया में होंगे, उनको संभालना मजाक है। 342 तो हमारे यहां बैठते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट के अलावा। तो ये चीजें उनके लिए थी और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक मतलब दैट वाज ए जोक। लेकिन डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि यूनाइटेड नेशन क्या मतलब उसको भी खत्म समझे हम लोग, या क्या, या जो कुछ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कहते हैं कि जो $1 बिलियन देगा उसके पास अलग इख्तियारात होंगे, या भी गेम पैसे की है, तो हम तो 1 अरब नहीं दे सकते भाई, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि अगला हमें ऑर्डर क्या देगा और हमने करना है। सर क्या देख रहे हैं कि हम क्या पैरेलल सिस्टम्स को लेके आ रहे हैं? यूनाइटेड नेशन को हम जो भी कहें, लेकिन एक बहुत बड़ा फोरम है, 199 शायद उसके मेंबर है दुनिया भर के। अब हमने ये कर दिया, लेकिन इसके ऊपर रशिया का रिएक्शन, चाइना का या इंडिया का, इन कंट्रीज का तो रिएक्शन आना चाहिए। चलो हम तो एक हिस्सा बन गए, हम क्या रिएक्शन देते? आरडी आपकी नहीं आ रही। अच्छा फखर भाई मजे की बात है, ये $1 बिलियन किसको जाएगा? चलो मान ले दे दिया $1 बिलियन। सर वहां पे कंपनी अमेरिकन वहां पे तामीरी नो करेंगे ना, ठेके अमेरिकन कंपनियों को मिलेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं मिलते कुछ इदारों की कंपनी होती है उसको सारे ठेके मिलते हैं, तो ये इसी तरह का मेरे ख्याल इसकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है डोनाल्ड ट्रंप या इनकी फैमिली की, क्रिप्टो शिप्टो में तो काम करता है ये।
फकर भाई होगा, वो कंपनी दे दे। मैं कह रहा हूँ ये $1 बिलियन जो ले रहा है मेंबरशिप का, वो तो हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें खरीदने के लिए लोग पैसा देते हैं एकदम। वो तो वो पैसा जाएगा कहाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो कोई गजा वेलफेयर फंड बना है, वो कोई पैलेस्टाइन वेलफेयर फंड बना है, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो तो ट्रम्प साहब की मर्जी है, वो जिधर मर्जी रखे, वो अपने पर्सनल अकाउंट में रख ले, तो कौन पूछेगा? ये मेंबरशिप वो जो की कोई क्लैरिटी नहीं है सर, जो आप क्वेश्चन रेज करे प्लीज। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पैसा वो $1 बिलियन रेज कर रहे हैं, वो मतलब बेच रहे हैं गजा बोर्ड की पीस की मेंबरशिप। और क्या होगा उस मेंबरशिप में बैठ के, क्या करेंगे आप उसमें? उसकी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका खर्चा चलवाने के लिए ले रहे हैं। किससे वो पैसा कहाँ जाएगा? उसकी ऑडिट कौन करेगा? क्या खर्चा है? मतलब कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप $1 बिलियन दे दीजिए और वहां बैठिए और पैलेस्टाइन के लोगों का भाग्य आप डिसाइड कीजिए। ये तो इंपीरियलिज्म एट बेस्ट है कि रैडक्लिफ ने जो है इंडिया आया भी नहीं और उसने जो है लकीर खींची और इंडिया टूट गया। ये इस तरीके से जो इन लोगों ने अब दुनिया भर में जो खेला है कि यूरोप और फ्रांस और ये यूके और जर्मनी बैठ करके अफ्रीकन कंट्रीज का बाउंड्री डिटरमाइन करते थे, चेस बोर्ड की तरह इनके टेबलों पे नक्शे खींचे होते थे और नक्शों में ये बॉर्डर मार दिया, वो देश बन गया। ये तो हालात थे इनके। तो देखिए, मैं तो वही फिर से कहूंगा ना कि आपका जो क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का क्या फ्यूचर है, भाई यूएन को जैसा भी है, यूएन को अलाइव रखना, किकिंग रखना, फंक्शनल रखना, ये बहुत जरूरी है। एक मल्टीलैटरल फोरम है दुनिया में, बहुत 70-80 साल लगे। यूएन की कुछ क्रेडिबिलिटी तो है ना। चलिए सब क्षेत्रों में यूएन ने बहुत अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन देयर आर फील्ड जिसमें यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। आज जो भी है, जैसे आप देख लीजिए वो यूनाइटेड नेशन का वो होता है ना हेरिटेज साइट, भाई सारी दुनिया भी इसका प्राउड लेती है कि भाई ये यूएन ने डिक्लेयर किया, ये यूएन हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप देख लीजिए जनरल असेंबली है, लोग वहां पे जाके, यूनिसेफ ने बहुत काम किया है, यूनेस्को ने बहुत काम किया है इस तरह की, और बहुत एजुकेशन वगैरह पे, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो फंड्स, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों को बड़ा फायदा हुआ है, अफगानिस्तान के लोगों ने बड़ा फायदा उसका उठाया हुआ है, और मेरे ख्याल इंडिया में भी यकीनन उसके फुटप्रिंट्स होंगे, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा है, हकीकत है ये। जी जी, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशन इज नॉट एन एजेंसी टू गिव और डिसबर्स फंड, उसके लिए IMF है, वर्ल्ड बैंक है। यूनाइटेड नेशन का जो, बिकॉज वो यूनाइटेड नेशन तो खुद देशों के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन से चलती, तो वो क्या फंड दे देंगे? मैं ये आपसे कह रहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके कुछ फोरम है जहां पे आप इकट्ठे होकर बात तो कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें दुनिया के किसी भी देश का वो लड़ाई चल रहा हो, सिक्योरिटी काउंसिल एक फोरम है जहां पे वो दोनों आके बात कर सकते हैं और देशों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिक्योरिटी काउंसिल को खत्म कर देते हैं, कौन किसके साथ बैठेगा वहां पे? कहां पे जाकर के दो देश अपना जो है वो मैटर को रिजॉल्व करेंगे? आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को खत्म कर देंगे, किस बॉडी की उसके बाद इतनी जो है क्रेडिबिलिटी होगी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई एक पेपर पे लिखी हुई चीज, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये होगा, एक होगा ट्रम्प कोर्ट, एक होगा ट्रम्प नेशन, और इस तरह का ट्रम्प लगा के ना, हमारे यहाँ भी मतलब हुकूमतों का आजकल मरियम नवाज को ये लगा हुआ है ना कि वो मतलब जो भी वो पेम्पर शेम्पर सुनाई देते थे तो उसमें भी वो अपनी तस्वीर चिपका देती थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजों पे। तो सर मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी कुछ इस किस्म की बीमारी है। वो शौकीन है अपनी तारीफों के, कि उनकी तारीफ की जाए, उनको कहा जाए। मैं कहता हूं कि अगर ये क्या नाम है, मोदी साहब वैसे ही कहे ना जी, ट्रम्प साहब तो बड़े मेरे बड़ी हैं, और वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया पाकिस्तान और इंडिया के जंग के दौरान। अब यकीन करें ये अगले दिन ना पहुंच गए न्यू दिल्ली में, तो फिर आप देखें मतलब इतने वो है, मतलब नरगिसियत का शिकार जिसको कहते हैं ना, कि उसके बड़े शौकीन लगते हैं मुझे। भाई देखिए, डेमोक्रेसी में डिक्टेटर आया है ना, ये तो डेमोक्रेसी से भी आप डिक्टेटरशिप ला सकते हो, दैट शोज। तो पॉइंट ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रम्प साहब जो है एक नार्सिसिज्म का शिकार हैं, उनको अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सुन करके वो गदगद हो जाते हैं और वो उन्हीं को अपने पास रखते हैं जो उनकी प्रशंसा करे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है विश्व समुदाय वो उनके अगेंस्ट में खड़ा होना सीख गया। यूरोप ने वो कह दिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ ट्रेड डील, यूरोप खड़ा हो गया। और इंडिया के साथ आप देखिए, मैं कल देख रहा था एक क्लिप, ये जो डावोस में हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
उसकी क्लिपिंग मैं देख रहा था। उस क्लिपिंग में ये दिखा रहे थे कि भाई जो वो आइकिया के जो ग्लोबल हेड है, उन्होंने कहा आई एम एन एम्बेसडर ऑफ, वो क्या नाम है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। मैं बड़ा वो खुश हुआ उसको सुन करके कि आप एक इतने बड़े फोरम में बैठ करके अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो सोचिए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसकी क्या जो है साख है, वैल्यू है दुनिया भर में। ये say that I always make a disclaimer when talking about India. I am emotionally biased with India because we live in the family, my wife and the 2 children, for 6 years. And so I call myself an Indian ambassador in the business community. So unpaid as well. So आप ये देखिए कि हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए ऑलरेडी लोग बैटिंग कर रहे हैं। जो देखिए भारत के सब दोस्त हो जाएंगे, यह असंभव है कि सब भारत से प्यार करने लगेंगे। भारत की शत्रु रहेंगे, भारत का बुरा चाहने वाले भी रहेंगे, लेकिन हमसे भी करते हैं, तभी तो जाके हमें ऐसी दावतें दे रहे थे। ऐसे तो नहीं। और कानों में बात की और एक किसी ने, संजय कोई है हमारे व्यूअर में से, उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने ट्रम्प के कान में क्या बोला होगा? लेकिन देखिए मैं मजाक के उसमें नहीं हुआ, कुछ भी बोले। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो टू द वर्ल्ड कि आई एम क्लोज टू ट्रम्प। देखिए ट्रम्प एक ऐसी आग है ना जिनके आप जितना क्लोज जाइएगा उतना आप जलेंगे। ट्रम्प का हिसाब किताब पुलिस वाले की तरह है। पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, समझ रहे ना। जो ट्रम्प के ज्यादा पास जाएगा वो भैया जल के राख हो जाएगा। ट्रम्प साहब को सिर्फ अपना होता है। वो आज जो हाथ दिखा रहे हैं और वो जो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट मोदी जी डिड इन SCO समिट एट चाइना। तो वो उसको रेप्लिकेट करने के जाने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या शहबाज शरीफ को वैल्यू देने जा रहे हैं? कुछ नहीं देने जा रहे भाई। सो शहबाज शरीफ साहब ने एक ही हैड एन अपॉर्चुनिटी और वो कुछ कह रहे होंगे बातें, बट आई डोंट थिंक कि ट्रम्प विल टेक शहबाज शरीफ जी को सीरियस, बिकॉज शहबाज शरीफ के पास ना तो पावर है, ना तो क्रेडिबिलिटी है और ना ही लेजिटिमेसी है। तीनों नहीं है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना लेजिटिमेसी है, ना पावर है। उनको भी पता है कि अगर उनको आपके यहाँ से काम कराना है तो उनको किसका दरवाजा खटखटाना है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के कान में कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, इंटरनेट को मौका मिल गया। लोग मजे ले रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं और सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि शायद $1 बिलियन की मांग की जा रही थी।